आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अहमदाबाद के अग्निशमन विभाग ने घटना की पुष्टि की। सामने आ रही तस्वीरों में विमान में आग और धुएं के गुब्बार को देखा जा सकता है। एयर इंडिया ने अहमदाबाद में क्रैश हुए अपने विमान में सवार यात्रियों की जानकारी दी है। एयर इंडिया ने बताया कि विमान टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ। ये विमान अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। विमान दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से रवाना हुआ था, जिसमें 242 यात्री और क्रू मेंबर्स थे। ये विमान बोइंग 787 8 एयरक्राफ्ट था। विमान में सवार 242 लोगों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटेन और 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाल के नागरिक थे। एयर इंडिया ने बताया है कि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी की संभावना हो सकती है, क्योंकि पायलट ने टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेडे कॉल यानी कि आपातकालीन कॉल भेजा था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक एयर इंडिया का विमान मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के यूजी हॉस्टल मेज पर सीधा गिरा है और कई मेडिकल छात्रों के मारे जाने की आशंका है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रियों में शामिल थे। यात्रा सूची में उनका नाम 12वें नंबर पर था। यात्री सूची में उनका नाम 12वें नंबर पर था और वे बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे थे। रूपाणी का फ्लाइट टिकट भी सामने आया है। विजय रूपाणी गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2016 से लेकर 2021 के बीच कुल 2 कार्यकाल में वे गुजरात के सीएम की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि को लंदन से वापस लाने के लिए जा रहे थे। अभी तक उनकी हालत या स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दुख जताया है। उनका बयान टाटा ग्रुप ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया। बता दें कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के हवाले से एक्स पर लिखा है कि बहुत दुख के साथ मैं ये पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 171 आज हादसे का शिकार हुई है। इस भयावह हादसे से प्रभावित लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता सभी प्रभावितों और उनके परिवारों को सहायता देने पर है। हम मौके पर मौजूद इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की मदद करने और हादसे के प्रभावितों के लिए जरूरी मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें और पुख्ता जानकारी मिलने पर और अपडेट साझा किए जाएंगे। एक इमरजेंसी सेंटर एक्टिवेट किया जा चुका है और जिन परिवारों को सूचना चाहिए उनके लिए सपोर्ट टीमें भी बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर कहा है कि इस हादसे से सब स्तब्ध और दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि ये दिल तोड़ने वाला है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सबके साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं हादसे से प्रभावितों की मदद करने में लगे हुए मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात होने की भी जानकारी दी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना से मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अधिकारियों को दुर्घटना में तत्काल बचाव एवं राहत कार्य करने और घायल यात्रियों के तत्काल इलाज की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। मैंने घायल यात्रियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पताल में उपचार की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की और इस विमान दुर्घटना में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीमों और केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को अधिकारियों से गुजरात में हुए विमान हादसे पर तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए, जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। यात्रियों और क्रू के सदस्यों सभी के लिए प्रार्थनाएं। अखिलेश ने लिखा कि सर्वोच्च स्तरीय बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराया जाए। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही फ्लाइट संख्या AI 171 आज उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई।
नतीजन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल बंद है। सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। यात्री एयरपोर्ट आने से पहले अपनी अपनी एयरलाइन से ताज़ा जानकारी ले लें। हम आपसे सहयोग और धैर्य बनाए रखने का निवेदन करते हैं। अधिक जानकारी जैसे ही मिलेगी आपको दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। अमेरिका ने बुधवार को मध्य पूर्व के देशों से अमेरिकी सैन्य कर्मियों के परिवारों को वापस आने की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड मंगलवार को न्यूयॉर्क में दोपहर के कारोबार में अपने स्तर से 5% बढ़कर $70 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने भी तेजी दिखाते हुए अप्रैल के बाद अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। कच्चे तेल की कीमतों में उस समय उछाल देखने को मिला जब कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर चल रही बातचीत सफल होने की उम्मीद कम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गैर अनिवार्य स्टाफ की वापसी की पुष्टि करते हुए कहा था कि अमेरिकी कर्मी मध्य पूर्व छोड़ रहे हैं। ये खतरनाक जगह हो सकती है। हम देखते हैं क्या होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति विफल रही तो वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार करेगा। अमेरिका के साथ ही इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान दशकों में अपने सबसे कमजोर स्थिति में है और ऐसे में इसराइल के पास हमला करने का एक अवसर है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनका देश किसी भी हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बिना किसी हिचकिचाहट के निशाना बनाएगा। इन बयानों के बाद तेल बाजार पर सीधा असर पड़ा। आपको बता दें कि ईरान को नए परमाणु समझौते के लिए तय किया गया समय गुरुवार को समाप्त हो रहा है। ट्रंप ने इस समझौते के लिए ईरान को 60 दिन का समय दिया था। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि भारत को अमेरिका से 3 बड़े कूटनीतिक झटके लगे हैं, जो लगातार भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर देख रहा है और मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है, क्योंकि यह घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका के हालिया बयान एक चुनौती और चेतावनी दोनों हैं और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जब प्रधानमंत्री की रुचि केवल विभाजनकारी राजनीति खेलने में है। इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.